क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा तूफान आया था जिसने पूरी एक कौम को मिटा दिया, लेकिन ईमान वालों को बचा लिया। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। कुरान बताता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत लंबे अरसे तक समझाया। सूरह अल-अनकबूत आयत 14 में आता है कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम में दावत दी। सोचिए, 950 साल तक लगातार समझाना, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। उन्होंने दिन में भी समझाया, रात में भी, खुले आम भी बुलाया और छुपकर भी नसीहत की। लेकिन उनकी कौम ने क्या किया? कानों में उंगलियां डाल लीं, कपड़े सिर पर डाल लिए और घमंड करते रहे। जब हद से ज्यादा नाफरमानी बढ़ गई तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। अब जरा मंजर सोचिए, सूखी जमीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बन रही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, रेगिस्तान में जहाज बना रहे हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा यकीन था। फिर वो वक्त आया जिसका वादा था। अल्लाह फरमाता है, हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए मूसलाधार बारिश के साथ, और जमीन से भी पानी के चश्मे फूट पड़े। यानी सिर्फ ऊपर से बारिश नहीं हो रही थी, नीचे जमीन से भी पानी उबल रहा था। पूरा इलाका पानी में डूबने लगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में बैठा लो। कुरान कहता है, वो कश्ती उन्हें लेकर ऐसी लहरों में चल रही थी जो पहाड़ों जैसी थीं। सोचिए, लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची। इस दौरान एक बहुत दर्दनाक मंजर हुआ। नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा, जो ईमान नहीं लाया था, पहाड़ की तरफ भागा और बोला, मैं किसी ऊंची जगह पनाह ले लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और फिर एक लहर आई और उसका बेटा भी गर्क हो गया। यह दिखाता है कि निजात सिर्फ नस्ल या रिश्ते से नहीं मिलती, निजात सिर्फ ईमान से मिलती है। आखिरकार जब अल्लाह का फैसला पूरा हो गया तो हुक्म आया, ए जमीन अपना पानी निगल ले, और ए आसमान थम जा। पानी उतर गया, कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई, और यूं एक नई शुरुआत हुई ईमान वालों के साथ। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? पहला, अल्लाह मोहलत देता है लेकिन हमेशा नहीं। दूसरा, दावत का काम लंबा हो सकता है लेकिन नतीजा अल्लाह के हाथ में है। तीसरा, निजात सिर्फ ईमान और आज्ञा पालन में है। और चौथा, जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई ताकत नहीं बचा सकती। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह हर दौर के लिए चेतावनी है। अगर आपको यह कहानी असरदार लगी तो सोचिए, हम आज किस तरफ खड़े हैं, कश्ती में या बाहर।